अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नौशाद कासमी तारापुरी। हमारे यूट्यूब चैनल नौशाद टीच पर आपका खैर मकदम है। आपसे गुजारिश है कि अगर आप अभी हमारे यूट्यूब चैनल नौशाद टीच पर नए मेहमान हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी टिप्स देने वाला हूं जिसे जानकर आप ना ये कि बिल्कुल आप उर्दू जानना शुरू कर देंगे, बल्कि इब्तिदाई से इंतहा तक आप उर्दू पर कमांड हासिल कर सकते हैं। यानी कि मैं आज आपको बताऊंगा कि उर्दू की मश्क किस तरीके से होगी। अब तक आपको हमने इससे पहले 5 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। उनके अंदर हमने बताया कि किस की से कौन सा हर्फ निकलता है और कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है, नहीं उंगली कहाँ रखी जाएगी, फिर उसको कैसे दबाया जाएगा। आज की ये वीडियो उन हजरात के लिए भी है जो बिल्कुल इब्तिदाई से इन पेज उर्दू सीखना चाहते हैं। आप देख रहे हैं इन पेज उर्दू कीबोर्ड लेआउट यूज़र डिफरेंट, यानी कीबोर्ड जो है इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, ये फोनेटिक कीबोर्ड है। अगर चाहिए आपके सामने कुछ और लिखा हुआ है, ये मेरा अपना बनाया हुआ कीबोर्ड है, इसलिए इस तरीके का नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि जो मेरी सहूलत का होता है वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हकीकत में है ये फोनेटिक कीबोर्ड, उसी के अंदर मैंने एडिटिंग कर रखी है। कुछ चीज़ें नहीं थी वो इसके अंदर दाखिल की गई हैं। खैर, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आप बिल्कुल ही शुरू से ही उर्दू सीखना चाहते हैं, उर्दू टाइपिंग, तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं तो ये वाली तस्वीर का आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसका प्रिंट आउट निकाल लें और फिर उसके बाद आप इस तरीके से मश्क करें। देखिए ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं ये है हमारी होम रो की मश्क, और ये है बॉटम रो की मश्क, और ये वाली है अपर रो। आपने देखा ये होम रो है, ये बॉटम रो है और ये अपर रो है। आपने देखा कीबोर्ड के अंदर ये QWERTY UIOP और इस तरीके के निशान बने हुए हैं, और कीबोर्ड में जितने भी हर्फ हैं ये सारे के सारे बने हुए होते हैं। अब हमें कभी कभी ऐसा होता है हमें कि, और आप देखेंगे इस खाने के अंदर क्यों नीचे बना हुआ, ऊपर वाली लाइन में बना हुआ है कैपिटल, नीचे वाली लाइन बना हुआ है स्मॉल। देखो Q स्मॉल, W स्मॉल, E स्मॉल, और मैं आपको जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा नजर आए। देखिए Q यहाँ कैपिटल है और W कैपिटल, ऊपर की लाइन कैपिटल है और नीचे की लाइन सारी स्मॉल चल रही है सारी। इसी तरीके से ASDFGH J ये सब का सब कैपिटल है और नीचे वाली लाइन स्मॉल है। ऐसी ये वाली देखेंगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप कैपिटल हर्फ दबाएंगे, कैपिटल की यानी कि कैपिटल A दबाएंगे, तो आप देख रहे हैं कैपिटल A दबाने से ये मद ज़बर आ, अलिफ मद ज़बर आ, मद निकल कर आएगा, और अगर स्मॉल दबाएंगे तो ये अलिफ निकल कर आएगा। इसी तरीके से ये आप अगर S दबाते हैं कैपिटल तो स्वाद बनकर आएगा, और स्मॉल दबाएंगे तो S निकल कर आएगा। इसी तरीके से D दबाएंगे कैपिटल शिफ्ट के साथ तो D बनेगा, और बगैर शिफ्ट के दबाएंगे तो ये दाल बनकर आएगा। ऐसी आप इस पर क़ियास कर सकते हैं। ऐसी L को शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो रहमतुल्लाह अलैह बनेगा, और बगैर शिफ्ट के दबाएंगे यानी स्मॉल तो ये लाम बन जाएगा। ऐसी नीचे वाली लाइन है। आप देखेंगे फोनेटिक कीबोर्ड के अंदर M में शिफ्ट के साथ ये हमजा लिखा हुआ नहीं होता, ये मैंने खुद बना रखा है, इसके अंदर ये खुद सेट करा है। ये कैसे सेट करते हैं हम बतला देंगे आगे चलकर जब सबक चलेगा हमारा इंशाल्लाह। इसी तरीके से आप ऊपर वाली लाइन भी देखेंगे। ऊपर वाली लाइन को अभी तक हमने सिखाई नहीं, लेकिन आप अगर चाहें तो खुद ब खुद सीख सकते हैं इसी से देखकर। अगर आपको ये वाला ये वाला बटन जो नंबर 1 के पास बना हुआ है, नंबर 1 के, ये नंबर 1 है, 2 3 4 5 ये गिनती लिखी हुई हैं। ये वाली जो गिनती वाली की हैं, अगर आप इसको बगैर शिफ्ट के दबाएंगे तो 1 बनकर आएगा, और यहाँ से बगैर शिफ्ट के 2 से निकल कर आएंगे, और अगर शिफ्ट दबाएंगे ये की का निशान है, यानी कीबोर्ड के ऊपर ऐसा निशान बना हुआ होता है, ये वाला एक इस तरीके का तिरछा निशान होता है। इसी तरीके से, और अगर आप 2 नंबर दबाते हैं, यानी इंग्लिश में लिखा हुआ, आप उर्दू में भी, इंग्लिश में दबाएंगे इन पेज में तो एक उर्दू गिनती निकल कर आएगी। 2 दबाएंगे एक उर्दू में, 2 आप इंग्लिश के दबाएंगे लेकिन गिनती बनकर आएगी उर्दू की 2। 3 गिनती से स्मॉल दबाएंगे 3 को
तो आप 3 लिख देंगे उर्दू में, और जब इस 3 ही गिनती को आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो एक तिरछा का डंडा निकल कर आएगा। और एक चीज़ और, जब आप इस 3 को यानी 3 नंबर को जब आप इंग्लिश में कर इंग्लिश मोड में कर कीबोर्ड को दबाएंगे तो ये वाला निशान बनकर आएगा, हैश का निशान। तो गोया कि इस 3 नंबर से हमें 3 चीज़ें मिलती हैं, एक 3 नंबर, एक ये तिरछा निशान जब तारीख लिखते हैं तो उस वक्त तो ज़रूरत पड़ जाती है, और एक हैश का निशान जब हम इंग्लिश कीबोर्ड लिखेंगे। तो दोस्तों ये चीज़ आपको पसंद समझ में आ गई होगी। मैं समझता हूँ आप खुद ब खुद अच्छे समझदार आदमी हैं, खुद ब खुद इसको जूम कर इस तरीके से अंदाज से आप देखेंगे, गौर करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी बात समझ में आ जाएगी। आइए इससे मिलती जुलती हम थोड़ा सा बोनस टिप के तौर पर आपको मशक दे देते हैं ताकि आसानी हो आपकी मशक करने में। आसानी कैसे होगी, ये देखिए। मान लो मैंने ये लिखा वुज़ू, ये आपको मैं एक लाइन शायद करके दिखाऊं। जैसे मैंने लिख रखा है उसका अदब कर, ये लिखा हुआ है उसका अदब कर। तो उसका अदब करने के लिए जैसे हम लिखेंगे, मैं ये इसमें इंग्लिश में कर रखा है, उसके लिए अलिफ के लिए ए दबाएंगे, सीन के लिए एस दबाएंगे, के के लिए काफ के लिए के, और अलिफ के लिए ए, फिर अलिफ के लिए ए, फिर डी दाल के लिए डी, और बा के लिए बी, और काफ के लिए के, और रा के लिए रा के लिए आर। तो जब आप ये वाले की दबाएंगे तो ये लिखा जाएगा उसका अदब कर। इसी तरीके से आप लिखना है अब बस कर। अगर हमें लिखना है अब बस कर तो इसकी क्या लिखें, ए बी बी एस के आर। इसी तरीके से मान लो ये हक है लिखा हुआ, मैं आपको दिखा दूँ, ये पाक साफ रहे। तो पाक साफ रहे तो पी दबाएंगे, ए दबाएंगे, के दबाएंगे। अब स्वाद जो है ये बड़ा स्वाद है, अगर एस दबाएंगे तो सी निकल कर आएगा, लेकिन हम दबाएंगे शिफ्ट के साथ एस तो ये कैपिटल बनेगा। तो कहेगा कैपिटल एस और फिर अलिफ ए स्मॉल, फिर एफ बी स्मॉल, आर बी स्मॉल और ओ स्मॉल, ये हो जाएगा पाक साफ रहे। इस तरीके से आपको मशक करनी है। ये मैंने मुख्तसर सी मशक दी है। आप और चाहें तो कोई किताब सामने रख लें उर्दू की और उससे मशक करें, तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ये कीबोर्ड इस वीडियो के ज़रिए से आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो दोस्तों मैं समझता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे हम आपको एक नई और अच्छी वीडियो के साथ इंशाल्लाह। मैं इस वाली फाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डाउनलोड करके इस पर मशक कर सकते हैं और जैसे नई टेबल भी बना सकते हैं। इस टेबल को नहीं बनाने के लिए बस आपको टैब बटन दबाना है और इस तरीके से टेबल बनती चली जाएगी।